हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, आज हम यहां पर रिवीजन करेंगे। प्रीवियस जो आपका चैप्टर था वो हमने पढ़ा, जिसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात की है। आपने देखा प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, एनिमल्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस किए हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अपना रिवीजन पोर्शन की। आज से आपका जो रिवीजन है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो रिवीजन हम करेंगे वो करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ये चैप्टर हमने पढ़ा था, टॉपिक वाइज पढ़ा था। आज हम इसका रिवीजन यहाँ पर करेंगे, लेकिन रिवीजन कैसे करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू करेंगे। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ टॉपिक जो है वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? यहाँ पे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, यानी कि पादपों में प्रजनन। चैप्टर का नाम है हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स या पादपों में प्रजनन। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके पास जो बेसिक से जो क्वेश्चन है, यानी कि सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेंगे। सबसे सिंपल अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको, हम जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपके पास सबसे पहला आएगा तो यही पूछा जा सकता है कि प्रजनन किसे कहते हैं। हमें अपना चैप्टर का जो यहाँ पे नाम है, जो टॉपिक है हमारा, वो पता होना चाहिए कि प्रजनन किसे कहते हैं। तो यहीं से चैप्टर के नाम से ही सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है। क्वेश्चन क्या है? प्रजनन। क्वेश्चन क्या होगा? प्रजनन किसे कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस या प्रजनन की प्रक्रिया। तो हमने क्या बोला था? प्रजनन एक क्या है? प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। तो प्रक्रिया या प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब है कोई भी चीज है, कोई भी काम है, वो कंप्लीट होता है, लेकिन अलग अलग जो उसमें क्या आते हैं, स्टेप्स आते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेप्स में वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। जैसे कि हमने कहा हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने में अलग अलग चरण हमारे पास आते हैं, अलग अलग स्टेप्स हमारे पास आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बना रहे हैं वेजीज, यानी कि सब्जियां। तो सबसे पहले हम सब्जियों को लेते हैं, हमने सब्जियों को वॉश किया, वो पहला स्टेप हमारा था। फिर हमने सब्जियों को कट किया, वो दूसरा स्टेप हमारा था। अब हमने क्या किया? यहाँ पे चूल्हा जलाया है, वो तीसरा स्टेप हमारा था। उसमें आपने कढ़ाई रखी है, ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप आपका है। उसमें आपने ऑयल डाला है, ठीक है, और उसमें आपने छौंका जिस चीज का भी लगाया है। फिर आप सब्जी उसमें डालेंगे, मसाला डालेंगे, पानी डालेंगे, जो भी चीज आप कर रहे हैं। ये पूरी एक प्रोसेस है, सब्जी बनाना एक प्रक्रिया है जिसमें आप अलग अलग स्टेप को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। सेम, जब भी हम किसी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो प्रक्रिया में भी क्या होते हैं? अलग अलग स्टेप होते हैं, और एट लास्ट हमारे उन सारे स्टेप्स को मिला करके हमारा काम पूरा होता है। जैसे कि आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं और फाइनली आपके पास आपकी सब्जी बन गई है। वैसे ही प्रजनन भी एक प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग स्टेप फॉलो होते हैं, और एट लास्ट वो जो प्रक्रिया जब कंप्लीट होती है तो हमारे पास एक नया जीव वहां पर होता है। या प्लांट की बात कर रहे हैं तो एक नया प्लांट वहां पर क्या होता है? हमारे पास होता है। तो सबसे पहले आंसर जब हम करते हैं तो आंसर की शुरुआत हम क्या करेंगे? जब हम आंसर करते हैं तो आंसर की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? आंसर की शुरुआत में हम बताएंगे कि प्रजनन एक प्रकार की प्रक्रिया है, यह प्रजनन वह प्रक्रिया है। अब वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें क्या होता है उसके आगे आप लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, तो आप बोलेंगे प्रजनन वह क्या है? प्रक्रिया है।
जिसमें अब हमने कहा प्रजनन में क्या हो रहा है। सबसे पहले ध्यान देंगे आप इसकी स्पेलिंग पे। इसकी स्पेलिंग है रिप्रोडक्शन। अगर मैं रिप्रोडक्शन को तोड़ूं तो मैंने कहा एक आता है री और दूसरा आता है प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। उत्पादन उत्पादन का मतलब होता है निर्माण, किसी भी चीज का निर्माण। जैसे कि हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, अपने बाग बगीचे में सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, तो हम सब्जियों का निर्माण कर रहे हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं उत्पादन का जो एक मतलब आप लगा सकते हैं वो निर्माण से होता है। कोई चीज बन रही है, किसी चीज का निर्माण हो रहा है, तो उसको हम उत्पादन कहते हैं। जैसे हमने कहा इस बार जो यहाँ पे उत्पादन है चीजों का वो बहुत अच्छा हुआ है, इसका मतलब अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ है, इसका मतलब अधिक मात्रा में निर्माण हुआ है। जैसे हमने कहा कि हमने यहाँ पे गेहूं की फसल बोई थी और यहाँ पर जो गेहूं का उत्पादन हुआ है वो अच्छी मात्रा में हुआ है, तो इसका मतलब गेहूं अच्छी मात्रा में बने हैं, गेहूं का निर्माण अच्छी मात्रा में हुआ है। तो उत्पादन का मतलब समझिए, उसका मतलब होता है निर्माण या बनना। ठीक है, क्लियर है। री का मतलब क्या होता है, री का मतलब होता है पुनः। जैसे बहुत सिंपल सा और बहुत रिलेटेबल अगर एग्जांपल हम इसका देखें, आज की डेट में सारे ही मोबाइल फोन चलाते हैं। ठीक है, हम सभी फोन का यूज करते हैं और सभी के पास क्या है, यहाँ पे स्मार्टफोन है। क्लियर है, सभी के पास स्मार्टफोन है, प्लस सभी क्या करते हैं, जो इंटरनेट है इंटरनेट का यूज हम करते हैं। अब जब कभी आप क्या करते हैं, आपने वीडियो कॉल की होगी, सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी से वीडियो कॉल की होगी। जब हम वीडियो कॉल करते हैं तो आप देखते हैं कि नेटवर्क कनेक्शन जैसे ही पुअर होता है, जैसे ही नेटवर्क कनेक्शन कम आता है तो कॉल जो है वो रुक जाती है। ठीक है, वीडियो कॉल रुक जाती है। फिर उसमें आता है रिकनेक्टिंग। रिकनेक्टिंग का मतलब क्या होता है, कनेक्शन तो पहले से चल रहा था, वो कनेक्शन टूट गया है, अब रिकनेक्टिंग हो रहा है, यानी कि फिर से वो जुड़ रहा है। तो री जो शब्द अगर किसी भी वर्ड के आगे हम री लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है पुनः। जैसे कि रिकनेक्टिंग, जैसे कि रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपने कहा कि ये जो री है यहाँ पर, इसका मतलब होता है पुनः या फिर से, यानी कि फिर से जो चीजें हो रही हैं। तो आपने कहा कि अगर हम रिप्रोडक्शन का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है रिप्रोडक्शन, यानी कि पुनः उत्पादन या पुनः निर्माण या फिर से निर्माण हो रहा है चीजों का। अब अगर इस वर्ड को हम यहाँ पर देखें तो इसका मतलब क्या होता है कि प्लांट्स का पुनः उत्पादन होता है, प्लांट्स फिर से बन रहे हैं, प्लांट्स का जो फिर से निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो आपने कहा कि इस वर्ड में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। अगर हमें इसे तोड़ना आ गया है, हमें समझ में आ गया कि पुनः उत्पादन किसमें बात करें, प्लांट्स में। तो प्लांट्स का पुनः उत्पादन जो हो रहा है, प्लांट्स जो है उनका निर्माण फिर से हो रहा है। प्लांट्स का निर्माण फिर से कैसे हो सकता है, आपने कहा एक पौधा है, एक गेहूं का पौधा है। ठीक है, एक गेहूं का पौधा है और गेहूं के पौधे से आपने कहा पुनः निर्माण कैसे करेंगे आप गेहूं के पौधे का। ये हमारे पास गेहूं का पौधा है, इसका पुनः निर्माण कैसे करेंगे, आपने कहा इस पौधे के बीजों से करेंगे। ये जो उसके सीड होंगे, अब हमें सभी को पता है, हम सभी के घरों में खेती होती है। ऑलमोस्ट सभी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने खेती होते हुए देखा है, या हो सकता है कि मैक्सिमम ऐसे बच्चे भी हैं जिनके घरों में खेती होती है। तो हमने ये भी देखा है कि जब भी हम किसी प्लांट को उगाते हैं, और स्पेशली अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, गेहूं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा ये जो गेहूं का पौधा है इसको हमने कैसे उगाया। इस गेहूं के पौधे को जब हमने इसके बीज निकाले, इसके बीजों को बोया, तब जाकर के हमने एक नया पौधा यहाँ पर उगाया है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इस पौधे के बीजों से, इस पौधे के बीजों को जब हम बोएंगे, इस पौधे के बीज को जब हम क्या करेंगे, मिट्टी में बोएंगे, तो इस बीज से पौधे का पुनः उत्पादन होगा। ठीक है, ये भी एक पौधे से ही बना है। ठीक है, ये बीज जो है वो भी एक पौधे से बना है और ये बीज फिर से एक और पौधा बनाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, पुनः उत्पादन हुआ है किसी प्लांट का। ठीक है, कैसे हुआ है, इस बीज के थ्रू हुआ है। ये बीज कहाँ बना है, इस पौधे में बना है। हमने कहा कि यहाँ पर इसी को प्रजनन कह रहे हैं। प्रजनन का मतलब है कि कोई भी एक जीव है वो एक नया जीव बना रहा है, एक पुनः उत्पादन की प्रक्रिया हो रही है। गेहूं के पौधे से जो बीज बने हैं उनसे फिर से गेहूं के पौधे यहाँ पर बन रहे हैं।
तो गेहूं के बीज से ही गेहूं के पौधे का पुनः उत्पादन होना, यही प्रजनन कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? सिंपल सा एग्जाम्पल था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। हमने कहा कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, गेहूं के बीज जो है वो गेहूं के पौधे पे लगे हैं, ठीक है, और उन गेहूं के बीजों को जब हमने बोया तो उन गेहूं के बीजों से फिर से नए पौधे बन गए हैं। तो उन बीजों से फिर से उस नए पौधे का बनना, सारी चीजें इंक्लूड है, उस बीज का बनना और उस बीज से फिर से एक नया पौधा बनना, ये सारी प्रोसेस जो आती है वो प्रजनन के अंतर्गत आती है, या रिप्रोडक्शन इसे कहते हैं, पुनः उत्पादन। गेहूं के पौधे का पुनः उत्पादन यहाँ पर हुआ है। तो प्रजनन, हमने कहा यही प्रजनन होता है। अगर डेफिनेशन हम लिखेंगे तो हमने कहा डेफिनेशन में क्या है? प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें कोई जीव या पादप अपनी ही समान या अपनी ही जैसी नई संतति का निर्माण, जिसे हमने क्या बोला है? उत्पादन बोला है। अपनी ही समान नई संतति का निर्माण या उत्पादन करती है। क्या हुई डेफिनेशन? प्रजनन वह प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीव, चाहे हम एनिमल्स की बात कर रहे हो या पादप, अपनी ही जैसी या अपने ही समान, जो उसी के जैसी हो, अपनी ही जैसी नई संतति को क्या करती है? उत्पन्न करती है, या नई संतति का निर्माण करती है, वो क्या होगी? प्रजनन कहलाएगी। क्लियर है? इजी है, आपको बस चीजों को समझना है, क्वेश्चन के आंसर रटने नहीं है, आपको क्या करना है? चीजों को समझना है। ध्यान से देखिए, अब अपनी स्क्रीन पे देखिए, आंसर को नोट करते रहिए। मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। प्रजनन किसे कहेंगे? हमने कहा प्रजनन का मतलब होता है यहाँ पर, जनन का मतलब होता है कि निर्माण, ठीक है, जनन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्रजनन में क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो हमने कहा कि अगर हम रिप्रोडक्शन को देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। आप इसको भी लिखेंगे, एक साइड में, एक कॉर्नर में आप ये भी लिखेंगे। री का मतलब होता है पुनः, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, ये भी आपको नोट करना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर से उत्पादन हो रहा है। एग्जाम्पल है गेहूं, ये जो बीज है, गेहूं के पौधे पे गेहूं के बीज लगते हैं और इन बीजों से फिर से गेहूं के पौधों का क्या होता है? निर्माण होता है। और ये प्रोसेस आगे चलती जाएगी, उन पौधों में फिर से बीज लगेंगे, उन बीजों से फिर से नए पौधों का निर्माण होगा। तो इस प्रक्रिया को, जिसमें यहाँ पर जो गेहूं का जो पौधा है, वह प्रक्रिया जिसमें गेहूं का जो पौधा है वो अपने ही समान नए पौधे को बना रहा है। अगर हम सिंपल वे में कह रहे हैं तो हम यही तो कह रहे हैं, ये गेहूं का पौधा अपने ही समान नए पौधों को जब बना रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? प्रजनन कह रहे हैं। तो हमने कहा कोई भी जीव या कोई भी पादप अपनी ही समान नई संतति को जब बनाता है या उसे उत्पन्न करता है या उसका निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रजनन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लेंगे। तो चलिए, सबसे बेसिक, सबसे पहला सवाल आपके पास यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। आपको ये जो डेफिनेशन है ये नोट करनी है और समझनी भी है, रटनी नहीं है, समझनी है। अब हमने कहा ठीक है, तो प्रजनन में क्या सभी में ऐसा होता है कि उसमें बीज बनते हैं और उन बीजों से हम क्या करते हैं? यहाँ पर फिर उन बीजों को बोते हैं, फिर नया पौधा यहाँ पर बनता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या सब में ऐसा ही होता है, तो आपने कहा कि फिर पुदीना जो है, पुदीने में कभी आपने पुदीने के बीज देखे हैं? आपने कभी देखा है कि पुदीना में बीज बने, फिर आपने उन बीजों को निकाला, फिर आपने उन बीजों को वहाँ पे बो दिया है? या आपने कभी देखा है कि जो गन्ना है, गन्ने में बीज बने हैं, आपने उन बीजों को निकाला और उनको यहाँ पे बो दिया है?
ठीक है। या आपने कभी ऐसा देखा कि जो आलू है, आलू में आलू के अंदर बीज बने हैं, उन बीजों को आपने निकाला और आपने उसे बो दिया है, ऐसा हुआ है कभी? ये जो एग्जाम्पल आपके पास आए हैं, आलू सभी ने खाया है, ठीक है। तो आज सबसे पहले तो आलू कौन सा भाग है? आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़े हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़े हैं हमने, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, ठीक है, लीफ, स्टेम हो गया है यहाँ पे, ठीक है, फ्रूट, फ्लावर, ये तो शूट वाला पोर्शन है। तो आपके कौन से पार्ट्स आए यहाँ पर? आपने कहा ये है रूट, ये है स्टेम, ये है लीफ, ये आती है ब्रांच, ये आता है नोड, ये बीच में जो स्पेस है इसे हम कहते हैं इंटरनोड, इसको हम कहते हैं फ्रूट, इसको हम कहते हैं फ्लावर। फ्लावर। अगर मैं आपसे पूछूं आलू कौन सा भाग है, वो रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, क्या है वो? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि आलू में हमने ऐसा देखा है कि यहाँ पर आलू में बीज आ रहे हैं और हम उन बीजों को बो रहे हैं, ऐसा तो नहीं देखा है। शायद आपने पुदीने में भी बीज नहीं देखे हैं पुदीने के, और ऐसा भी आपने नहीं देखा होगा कि ये पुदीने के बीज हैं, इसको आप बो देंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, पुदीने को जड़ से निकालते हैं और कहीं पे पुदीने को बो देते हैं यहाँ पर, और वहीं से पुदीना लग जाता है। कभी रोज देखा है? रोज, रोज यानी कि जो गुलाब की जो आपने बेल देखी होगी, तो कभी उसके बीजों को आप बोते हैं या आप उसकी टहनी को लगा देते हैं? सिंपल तरीका क्या, आप टहनी निकालते हैं और टहनी को लगा देते हैं। आलू को कभी देखे कि आलू के अंदर बीज होते हैं? आलू के अंदर कोई बीज नहीं होते, हम आलू को ही काट करके क्या कर देते हैं, बो देते हैं यहाँ पे। गन्ने जो है, गन्ने को कभी उसके बीजों को लगाए हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, गन्ने को काटते हैं, ठीक है, स्टेम को, और वहां पर उसे क्या कर देते हैं, बो देते हैं। तो आपने कहा कि फिर अगर हम गेहूं की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे दाल की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे धान की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे खीरे की बात कर रहे हैं, आप कद्दू लगा रहे हैं, ऐसे में क्या होता है, आपने कहा यहाँ पर तो हम बीजों का यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, बीजों को निकालेंगे, बीजों को बोएंगे, तब जाकर के हमारे पास प्लांट आते हैं। तो कुछ डिफरेंट सा नहीं लग रहा है कहीं पे? आपने कहा कहीं पे तो आप बीजों को बो रहे हैं, कहीं पर आप सिंपली किसी टहनी को काट रहे हैं और उसको बो दे रहे हैं। दोनों से क्या मिल रहा है हमें? प्लांट, नए प्लांट मिल जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो प्रजनन है वो अलग अलग प्रकार का होता है? अगला क्वेश्चन जो आपके पास आता है वो आता है कि प्रजनन कितने प्रकार का होता है? प्रजनन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। प्रजनन के अलग अलग प्रकार यहाँ पर होते हैं। अब ध्यान से ये समझना है, प्रजनन चाहे जितने भी प्रकार का होगा, सब में एक चीज कॉमन हो रही होगी, वो ये है कि नया पौधा बन रहा होगा, ठीक है। किसी भी पौधे से एक नया पौधा बन रहा होगा, बस उसका तरीका अलग होगा। कहीं पर आप बीज यूज कर रहे हैं, कहीं पर आप बीज यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पे फूल है, कहीं पे फूल नहीं है, तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, रिजल्ट सेम ही होगा कि नए जीव बनेंगे। प्रजनन का मतलब ही वही है कि प्रजनन में नए जीव बनेंगे, नए प्लांट आपके पास यहाँ पर आएंगे। आंसर क्या है हमारा? कितने प्रकार का हमने पढ़ा है प्रजनन? याद कीजिए। हमने कहा प्रजनन 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार के पढ़े हैं हमने। पहला जो प्रकार है उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान देखो, रिप्रोडक्शन सभी में आ रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, ठीक है। दूसरा जो टाइप हमारे पास आता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसको हम कहते हैं
लैंगिक जनन। ये दो प्रकार के प्रजनन हमने चैप्टर में पढ़े हैं। आप इनके बारे में क्या जानते हैं? जो भी जानते हैं आप याद करेंगे कि आप इनके बारे में क्या क्या चीजें जानते हैं। चलिए, आपने दोनों चीजें पढ़ ली होंगी। अब इन दोनों में एक डिफरेंस बताइए जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इन दोनों में एक ऐसा डिफरेंस बताइए जिससे कि हमें डिफरेंस बहुत क्लियर हो जाए। अगर इनके शब्दों पे आप जाएंगे, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। और जहाँ पर आता है वो क्या होता है, विदाउट, वहाँ पे शब्द जुड़ जाते हैं। और लैंगिक का मतलब होता है जहाँ पर लैंगिक जो अंग है वो शामिल नहीं होते हैं। क्योंकि रिवीजन चल रहा है, चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, इसीलिए कुछ चीजें आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया गया था कि हम जो चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं सबसे पहला वो यहाँ पर कौन सा होगा, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था। उसके बाद हमने जो हमारा चैप्टर का पोर्शन रह गया था, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का क्या था, टॉपिक रह गया था, वो हमने डिस्कस किया था। तो आपको होमवर्क में भी बोला गया था, एक बार आप लोग रीड करके, जस्ट आपको नोट्स रीड करने हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत सारी चीजें वहीं पे रिकॉल कर लेते हैं। तो क्योंकि हमने कहा कि शब्द क्या है, अलैंगिक है। अलैंगिक का मतलब होता है विदाउट सेक्सुअल ऑर्गन, और बिना लैंगिक अंग के जो प्रजनन हो रहा है। तो हमने क्या बोला यहाँ पर, ऐसा प्रजनन, ऐसा प्रजनन जिसमें लैंगिक अंग शामिल नहीं है। ऐसा, इस प्रकार का प्रजनन जिसमें लैंगिक अंग शामिल नहीं है वो अलैंगिक जनन है। और ऐसा प्रजनन जिसमें पौधे के लैंगिक अंग शामिल हैं उसको हम कहेंगे लैंगिक जनन। अब यहीं से नया क्वेश्चन निकल के आता है। देखो, हम क्या कर रहे हैं, जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले हमने बोला प्रजनन किसे कहते हैं, तो हमने कहा प्रजनन ये है। फिर हमने कहा प्रजनन, जब हमने देखा कि नए पौधा यहाँ पे विकसित हो रहा है लेकिन अलग अलग तरीके से हो रहा है, तो हमने कहा कि इसका मतलब प्रजनन के अलग अलग तरीके हैं। फिर हमने बोला प्रजनन के दो तरीके हैं, अलैंगिक जनन जिसमें लैंगिक अंग शामिल नहीं होते हैं, लैंगिक जनन जिसमें लैंगिक अंग शामिल होते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो ये कि लैंगिक अंग कौन सा होता है। बात हो रही है प्लांट्स के बारे में, तो आप प्लांट्स के ही रेफरेंस में ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। हमने कहा प्लांट जब जिस प्रकार के प्रजनन में, या वह प्रजनन जिसमें पौधे के लैंगिक अंग शामिल नहीं होते हैं वो अलैंगिक प्रजनन है। और वह प्रजनन जिसमें पौधे के लैंगिक अंग शामिल होते हैं वो लैंगिक प्रजनन है या लैंगिक जनन है। ठीक है, अब हमने कहा कि पौधे के लैंगिक अंग क्या होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बनता है वो यहीं से बनता है, वो ये है, पौधे के लैंगिक अंग या सेक्सुअल ऑर्गन जो है, लैंगिक अंग का नाम बताइए। ठीक है, अब हमें ये भी तो समझ में आना चाहिए कि लैंगिक अंग या लैंगिक भाग कौन सा है, तभी तो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे लैंगिक जनन में कौन सा भाग नहीं होगा और लैंगिक जनन में कौन सा भाग होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ही है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पास आता भी है, आपको समझाया भी गया है। एक बार आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे कि पौधे के लैंगिक अंग का क्या नाम है। तो बताइए, पौधे के भाग हमने पढ़े हैं, अभी सारे भागों के बारे में हमने बात की है। हमने ये भी बात की थी कि पौधे के दो भाग होते हैं, एक तो लैंगिक भाग या लैंगिक अंग जिसे जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है कायिक भाग।
वेजिटेटिव पार्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। दो प्रकार के भाग होते हैं। अब जब हमने चैप्टर पढ़ा था, हमने डायग्राम भी बनाया था, उसमें आपको बताया गया था लैंगिक अंग जो होता है किसी भी प्लांट का, वो क्या होता है। मैं अगर हिंट दूं तो वो सबसे कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का, या सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। क्या नाम है उसका? पौधे। आपका आंसर है पौधे के लैंगिक अंग क्या होता है? फूल होता है। पौधे का जो लैंगिक अंग है वो क्या है, यहाँ पर फूल है, यानी कि फ्लावर है। अब फिर से थोड़ा सा पीछे आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अलैंगिक प्रकार का प्रजनन है वहां पर फूल की कोई भूमिका नहीं होती है, और लैंगिक प्रकार का जो प्रजनन है उसमें फूल की भूमिका होती है। तो लैंगिक अंग का मतलब यहाँ पर क्या है, फूल से है, यानी कि फ्लावर से है, ठीक है। लैंगिक प्रजनन का मतलब यहाँ पे फ्लावर से है। हमने कहा अलैंगिक प्रजनन में फूल प्रेजेंट नहीं होता है, तो प्रजनन कैसे होता है। तो दो क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। आपने कहा सबसे पहला तो ये कि फूल में क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है, तो फूल का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, यहाँ पे प्रजनन कैसे हो रहा है, जो लैंगिक प्रजनन है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अलैंगिक जनन में अगर फूल की भूमिका नहीं होती है तो अलैंगिक प्रजनन होता कैसे है, ठीक है। आपको घर से सेम मैं वही कह रही हूँ, जो नोट्स हैं वो आप लोग रीड करके लेकर के आएंगे। आपको समझना है कि आपने इसके आगे का जो पोर्शन है वो क्या क्या देखा था, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको आप लोग एक बार घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। एक और क्वेश्चन जो होमवर्क में होगा वो होगा फ्लावर का स्ट्रक्चर, यानी कि फूल के सभी भागों को आप क्या करेंगे, यहाँ पे चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करके लेकर के आएंगे। रफ में आपका ये होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।